वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आर ओ के प्रीलिम्स, आर ओ के मेंस, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस मेंस, इन चारों एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तथा वे सभी एग्ज़ाम जहाँ कहीं भी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, वो सब के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कहेंगे अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके अकथनीय। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, उसे अंकुश कहते हैं। कई बार सुना होगा आपने, किसी की एक्टिविटी जब बहुत ज़्यादा मनमानी हो जाती है तो कहते हैं लो इसके ऊपर तो कोई अंकुश ही नहीं है किसी का। तो अंकुश वही होता है जो हाथी को हाँकने के लिए यूज़ होता है। जो खाया ना जा सके अखाद्य। आगे का विचार करने वाला अग्र सोची। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे अगोचर कहते हैं। हम लोग जब विष्णु भगवान की आरती गाते हैं तो उसमें गाते भी हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, यानी जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होता उसे अगोचर कहते हैं। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे भी अगोचर कहते हैं, और जो इंद्रियों से परे हो उसे भी अगोचर कहते हैं। यानी ये तीनों जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो सब अगोचर के लिए यूज़ होते हैं। समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख उसे अग्रलेख कहते हैं। फिर जो खाली ना जाए उसे कहेंगे अचूक। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो थोड़े से टफ हैं, थोड़े से अलग हैं, या कुछ इम्पॉर्टेंट हैं या कई बार पूछे जा चुके हैं, उनको मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है, उसको विशेष ध्यान दे करके आप पढ़िएगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत्य। अचिंत्य। जो छूने योग्य ना हो अछूत। जो छुआ ना गया हो अछूता। अब यहाँ अंतर है, जो छूने योग्य नहीं है उसे अछूत, लेकिन जिसे अभी तक छुआ नहीं गया वो अछूता है। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं ना कि अमर अजर, तो अजर माने जो बूढ़ा नहीं होता। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो अजात शत्रु। अजात शत्रु एक शासक भी था इतिहास में, बताइए कि वो किस वंश से संबंधित था और उसका दूसरा नाम क्या था अजात शत्रु का। कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो अज्ञात कुल। जिसकी हंसी से अट्ठालिका तक हिल जाए अट्टहास। जो अपनी बात से ना टले अटल। जो ना टूटने वाला हो अटूट। जो अपनी जगह से ना डिगे अडिग। यानी कि सब आप देख रहे हैं सिंपल सिंपल हैं, बस इनमें शब्द के आगे आ लग गया है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बन गया है। आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह विभाग या मात्रा अणु। हम सभी जानते हैं कि परमाणु सबसे छोटा होता है, उसके बाद अणु। अणु एक ऐसा है जिसे हम इंद्रियों से उसका जो है भान कर सकते हैं, लेकिन परमाणु का नहीं कर सकते हैं। सीमा का उचित अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। अतिक्रमण। आइए आगे देखें। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसी को अतिथि कहते हैं। एक पिक्चर भी बनी थी, अतिथि तुम कब जाओगे। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा। एक के अंदर दूसरी कथा समाई हुई है अंतः कथा। जो सबके मन की जानता हो अंतर्यामी। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि। वृष्टि माने वर्षा होती है, और अगर ज़्यादा वर्षा हो गई, अति माने ज़्यादा, तो अतिवृष्टि। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। हम जब कभी 9th और 10th में व्याख्या लिखते थे हिंदी के पैराग्राफ्स की, तो उसमें लिखते थे कि इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी, कि अगर ऐसा कहा जाए, यानी कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं है। तो बढ़ा चढ़ाकर जो बात कही जाती है उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जो बीत गया वो अतीत है, बहुत सिंपल है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अतीन्द्रिय।
अगला देखें, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जो दबाया ना जा सके अदम्य, जो देखा ना जा सके अदृश्य, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय, जो पहले ना देखा गया हो आदृष्ट पूर्व, आदृष्ट माने देखा नहीं गया, पूर्व माने पहले, जो पहले ना देखा गया आदृष्ट पूर्व, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य अधर्म, अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी उसे अधिनायक कहते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं। हम बहुत सारे एक्ट अधिनियम पढ़ते भी हैं पॉलिटी की तैयारी करते वक्त। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहते हैं। वह पत्र जिसमें कोई भी काम करने का अधिकार दिया है उसे अधिपत्र कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क, अधि माने ज़्यादा और शुल्क ऐसा शुल्क जो वास्तविक मूल्य से अधिक ले लिया गया उसे अधिशुल्क कहेंगे। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना को अधिसूचना कहते हैं। हम हिंदी के पेपर की जब मेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना ये सब के प्रारूप आपको पढ़ने होते हैं और आरओ के मेंस में भी ये सब पूछा जाता है, तो अधिसूचना आपको अलग से तैयार करनी होती है। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे अधीक्षक कहते हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक आपने सुना होगा। किसी सभा संस्था का प्रधान उसे अध्यक्ष कहते हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख, देखिए एरो बना लिया है नीचे की ओर मैंने समझने के लिए। अधो माने नीचे होता है तो अधोमुख माने नीचे की ओर मुख किए हुए। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो अधिकारी का आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। राष्ट्रपति और गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को हम पॉलिटी में पढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अन्य से संबंध अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अतगूढ़ा कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करिएगा आप। अन्य से संबंध ना रखने वाला उसे अनन्य कहते हैं। अनन्य माने जो किसी अन्य से संबंध नहीं रखता। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे अन्योपाय कहते हैं। जिसका कोई स्वामी ना हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनादृत। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत, जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना, यानी कि अनसूया, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो किसी के अंदर कमी नहीं निकालता उसे अनसूया इस चीज़ को कहते हैं। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना, यानी ऐसी आदत ना होना कि जो बार बार दूसरों में दोष ढूंढे उसे अनसूया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके अनिर्वचनीय, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अलग से मार्क भी किया हुआ है। जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष, अनिमेष ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पलक नहीं झपकने को अनिमेष बोलेंगे। जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसे कहेंगे अनुच्चरित। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को अनुदान कहते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है।